वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 21 विजिटर्स। इसके पहले हमने चैप्टर 20 में देखा विच वॉज केव, जहाँ पर रॉबिन्सन को दिखाई देता है उसके आइलैंड पर कैनिबल्स की एंट्री होना। वो देखता है कि कैनिबल्स आते हैं और लोगों को लेकर आते हैं, कैदियों को, और वहाँ पर वो उनको काट देते हैं, उनकी बोन्स, उनका ब्लड, वो ये सारी चीज़ें विटनेस करता है। तो फिर वो एक गुफा बनाता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सके। अब देखते हैं कि वो कैसे उन विजिटर्स को, जो कैनिबल्स आते हैं आइलैंड पर, उनको टैकल करता है। सो दिस इज़ एवरीथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इन चैप्टर नंबर 21। लेट्स बिगिन। द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग आई सी द शिप। अगले दिन सुबह मुझे एक शिप दिखाई देता है। द शिप स्टॉप्स वेरी फार फ्रॉम द बीच। बीच से वो दूर खड़ा हो जाता है। द शिप लुक्स एम्प्टी, और वो ऐसा लगता है कि उस पर कोई है नहीं, वो खाली है। आई डोंट अंडरस्टैंड इट। मुझे ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। आई एक्सपेक्ट द पीपल फ्रॉम द शिप, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शिप पर कोई ना कोई तो लोग होंगे, क्योंकि अगर यहाँ तक शिप आया है तो देयर मे बी सम पीपल। आई रियली वॉन्ट टू स्पीक विद समबडी। अब क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से अकेला हूँ और मैंने किसी से बात नहीं की है, तो मुझे कोई चाहिए जिसके साथ में मैं बात कर सकूँ। आई मिस कम्युनिकेशन विद रियल पीपल वेरी मच। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन केवल यहाँ इंसान नहीं है जिनके साथ में मैं बात कर पाऊँ, और ये मैं चाहता हूँ कि डेस्परेटली कि कोई मेरे सामने हो जिससे मैं बात कर पाऊँ। आई टेक माई कैनॉय। मुझे मेरे नाव की ज़रूरत होती है, तो मैं अपनी नाव लेता हूँ और मैं शिप के पास जाता हूँ। आई वॉन्ट टू सी इफ़ समबडी इज़ अलाइव। मुझे ये जानना है कि शिप पर कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं। द शिप लुक्स स्पेनिश, और ये स्पेनिश शिप लगता है देखने में। द शिप इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। अब ये शिप बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। व्हेन आई एम क्लोज टू द शिप आई सी अ डॉग। जब मैं शिप के पास में होता हूँ तो मुझे वहाँ पर एक डॉग दिखाई देता है। ही इज़ वेरी हैप्पी व्हेन ही सीज मी, और जब वो डॉग मुझे देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। आई गिव हिम ब्रेड एंड आई गिव हिम वाटर। मैं उसे खाने के लिए ब्रेड और पीने के लिए पानी देता हूँ। ही इज़ हंग्री एंड वेरी थ्रस्टी, क्योंकि वो बहुत भूखा और प्यासा था। आई फाइंड नो बडी ऑन द शिप। वेयर आर द मैन फ्रॉम द शिप। आई थिंक शिप पर तो कोई नहीं है। दिमाग में यही आता है कि इस शिप पर जो लोग थे वो गए का। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। अजीब सी बात है। आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ अ मिस्ट्री। ये तो एक रहस्य है जिसका आंसर मुझे नहीं पता। देर आर मैनी बॉक्सेस विद डिफरेंट थिंग्स ऑन द शिप, और शिप पर काफ़ी सारे बॉक्सेस भी रखे हुए हैं जिसमें काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सम बॉक्सेस आर स्मॉल, सम बॉक्सेस आर बिग। उसमें से कुछ बॉक्सेस छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। आई फाइंड बॉटल्स विद एल्कोहल इन सम बिग बॉक्सेस। कुछ बड़े बॉक्सेस के अंदर मुझे कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं। दीज बॉक्सेस आर टू हैवी। लेकिन ये जो बॉक्सेस हैं वो काफ़ी भारी हैं, और इन्हें मैं अपने साथ में नाव पर नहीं ले जा सकता। आई फाइंड गन्स एंड गन पाउडर। मुझे वहाँ पर उस शिप के अंदर गन पाउडर और गन मिल जाती हैं। आई टेक देम टू द कैनॉय। मैं उनको अपनी नाव पर रख लेता हूँ। आई ऑल्सो फाइंड सम अदर यूजफुल थिंग। और मुझे कुछ वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। आई रिटर्न टू द आइलैंड इन द इवनिंग विद सम स्मॉल बॉक्सेस ऑन माई कैनॉय। मैं अपनी नाव में कुछ छोटे से बॉक्सेस को रखकर शाम तक आइलैंड पर वापस लौट आता हूँ। आई हैव सम न्यू शर्ट्स एंड ऑल्सो गोल्ड, सिल्वर एंड लॉट ऑफ गन पाउडर। मेरे पास में अब पहनने के लिए कुछ नई शर्ट्स हैं, सोना है, चांदी है, और बहुत सारा गन पाउडर है। द गन पाउडर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी ऑन द आइलैंड। गन पाउडर आइलैंड पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गन पाउडर इज़ मोर यूजफुल देन मनी और गोल्ड। अब इस आइलैंड पर मुझे पैसे और गोल्ड की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गन पाउडर मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ समथिंग एल्स व्हाट आई नीड वेरी मच। यहाँ कुछ और भी है जिसकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। मुझे जूतों की ज़रूरत है। आई नीड शूज़। आई फाइंड 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ऑन बोर्ड द शिप। जब मैं शिप पर वापस जाता हूँ और शिप पर थोड़ा सा छानबीन करता हूँ, तो मुझे वहाँ 2 जोड़ी जूते मिल जाते हैं। आई टेक देम विद मी। मैं उनको अपने साथ ले आता हूँ। आई पुट ऑल माई न्यू थिंग्स इन द केप। और जो मुझे इस शिप से मिला है, नई चीज़ें, वो मैं अपनी गुफा में रख देता हूँ। आई मेक 5 ट्रिप्स टू द शिप। मैं शिप पर 5 बार जाता हूँ, और आई टेक एवरीथिंग यूजफुल फॉर मी। उस शिप पर जो भी यूजफुल होता है मेरे लिए, मैं सब ले आता हूँ। देन आई हाइड द कैनॉय। और फिर मैं अपनी नाव को छिपा देता हूँ। एवरीथिंग गोज़ बैक टू नॉर्मल, और इसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। टाइम गोज़ क्विकली। आई ऑफन थिंक अबाउट मैन फ्रॉम द शिप एंड कैनिबल्स ऑन द बीच। अब समय जल्दी जल्दी निकलता है, और मैं अक्सर
उन आदमियों के बारे में सोचता रहता हूँ जो शिप पर आए होंगे, और साथ में कैनिबल्स के बारे में भी जो बीच पर आते हैं और उन आदमियों को जिनको अपने साथ में लेकर आते हैं उनको मार देते हैं। वन नाइट इन मार्च आई हैव एन इंटरेस्टिंग ड्रीम। मार्च में एक रात को मुझे एक इंटरेस्टिंग सपना आता है। इन द ड्रीम आई सी टू कैनॉय विद कैनिबल्स हु कम्स टू द बीच। अब मुझे 2 नाव दिखाई देती हैं जिसमें कैनिबल्स होते हैं और वो बीच पर आते हैं। वन ऑफ देयर प्रिजनर्स रन अवे, और उनका एक कैदी जिसको पकड़कर लेकर आते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, उसमें से एक भाग जाता है। ही कम्स टू माई हाउस, और वो भागकर मेरे घर पर आता है। आई सेव हिम, और मैं उसे बचा लेता हूँ। देन ही बिकम्स माई फ्रेंड, और फिर वो मेरा दोस्त बन जाता है। ही हेल्प्स मी गो थ्रू द डेंजरस वाटर्स अराउंड द आइलैंड, और वो मेरी मदद करता है आइलैंड के आसपास में वो समुद्र है उसमें घूमने के लिए। आई वेक अप बट द ड्रीम स्टेज इन माई माइंड। अब मेरी तो नींद खुल जाती है लेकिन अभी भी ये सपना मेरे दिमाग में रह जाता है। आई बिलीव दैट इफ समबडी हेल्प्स मी इट इज़ पॉसिबल टू गेट अवे फ्रॉम द आइलैंड। मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर मेरी कोई मदद कर दे तो मैं इस आइलैंड से जा सकता हूँ निकल कर बाहर। मे बी आई कैन सेव वन ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द कैनिबल। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो कैनिबल आदमियों को मारने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं, अगर मैं उसमें से किसी एक को बचा लूँ तो मेरी मदद हो सकती है। आई डिसाइड टू वॉच द बीच मोर। अब मैं बीच पर बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो गया हूँ। मैं हर एक्टिविटी को नोटिस करता हूँ। आई गो एवरी डे अराउंड द बीच फॉर द नेक्स्ट 2 years। अगले 2 सालों तक मैं यही करता रहता हूँ कि हर दिन मैं बीच पर जाता हूँ और उसको ऑब्जर्व करता हूँ। आई होप टू सी सम कैनॉय, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कुछ नाव हैं जो आएंगी मेरे तक। आई विश माई विश बिकम्स रियलिटी वन आफ्टरनून, और एक आफ्टरनून में जो मेरी विश थी वो पूरी हो जाती है। आई सी 5 canoes with more than 30 people on the beach। अब मुझे 5 नाव दिखाई देती हैं और 30 से भी ज़्यादा आदमी उस बीच पर दिखाई देते हैं। आई कांट अटैक सो मैनी मैन, आई हैव टू वेट। अब मैं बहुत सतर्क हो जाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं सबके सब पर एक साथ में अटैक नहीं कर सकता, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं वेट करूँगा। आई वॉच दैम विद माई टेलीस्कोप। फिर मेरे पास में जो दूरबीन होती है उससे मैं उनको देखता हूँ। द विजिटर्स मेक अ फायर। जो विजिटर्स होते हैं आग जलाते हैं। द डांस अराउंड द फायर, और फायर के आसपास में नाचते हैं। आई ऑल्सो सी 2 other मैन, और मुझे 2 और आदमी दिखाई देते हैं। दे आर टाइड, दे आर प्रिजनर, और वो बंधे हुए हैं क्योंकि वो कैदी हैं। आफ्टर सम टाइम द कैनिबल टेक वन टाइड मैन टू द फायर। कुछ समय के बाद में कैनिबल्स वो जो आदमी अपने साथ में लेकर आए थे उसमें से एक को फायर तक लेकर आते हैं। दे किल द मैन, और वो उस आदमी को मार देते हैं। द कैनिबल्स पेंट देयर बॉडीज विद हिज ब्लड, और वो उसके खून से अपने शरीर को रंग लेते हैं। इट इज़ लाइक अ थिएटर। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सिनेमा चल रहा हो सामने, बट दिस इज़ नॉट अ थिएटर। लेकिन एक्चुअल में ये कोई थिएटर नहीं था, ये रियलिटी थी। इट इज़ रियल। इट इज़ हॉरिबल, और ये रियलिटी बहुत ही खतरनाक थी। बट आई कैन डू नथिंग, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। देर आर टू मैनी कैनिबल्स, वो बहुत ज़्यादा थे। द सेकेंड मैन इज़ वेटिंग ऑन द साइड, और जो दूसरा आदमी था वो साइड में वेट कर रहा था। When the cannibals don't look, the second man jumps up and he starts to run away। अब नज़र बचाकर जो दूसरा आदमी होता है वो कैनिबल से भागने लगता है। He is running in my direction, और वो भागकर मेरी ही डायरेक्शन में आ रहा है। I run to the beach and I hide behind a tree। मैं बीच पर भागकर जाता हूँ और एक पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। I see that only 2 cannibals run after him। मैं ये देखता हूँ कि 2 ही कैनिबल उस आदमी के पीछे आ रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए। दिस इज़ द राइट मोमेंट टू सेव द प्रिजनर, और ये प्रिजनर को बचाने का सही समय है। द मैन रन्स फास्ट बट द कैनिबल्स आर फास्टर। वो आदमी तो बहुत तेज़ भागता है, लेकिन जो कैनिबल्स हैं वो काफ़ी तेज़ भागते हैं उससे भी। दे आर क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम, वो उसके पास में आते जाते हैं। आई प्रिपेयर 2 guns एंड आई एम वेटिंग बिहाइंड द ट्री, और मैं दोनों बंदूकों को तैयार करता हूँ और पेड़ के पीछे उनका वेट करता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 21। क्या हुआ इसके आगे स्टोरी में हम ये आगे देखेंगे। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी नॉवल के और आगे के चैप्टर्स देखने के लिए, और भी यूजफुल स्टोरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।